वेलकम बैक। इलाकाई खबरों का आगाज करें फैसलाबाद से, जहां पर ज़िमनी इलेक्शन का दंगल सजने को तैयार हो गया। फैसलाबाद में कौमी असम्बली के 2 और सूबाई असम्बली के 3 हलकों पर पोलिंग 23 नवंबर को होने जा रही है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं मोहम्मद रिजवान आजिज से। जी मोहम्मद रिजवान। जी बिल्कुल, बात करें अगर फैसलाबाद के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से, तो ज़िमनी इलेक्शन का दंगल जो है वो सजने को तैयार है और 23 नवंबर को फैसलाबाद में पोलिंग जो है वो होने जा रही है और मुख्तलिफ जो हल्के हैं उसमें मुख्तलिफ जो कैंडिडेट्स हैं वो मद्दे मुकाबले। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग जो हल्के, एक तो जी राणा सनाउल्लाह साहब का अपना आबाई हल्का है और दूसरा जो है NA 96 है जनावाला, जहां पर साबका मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे नवाब शेर वसीर, उनका मुकाबला है जी मुस्लिम लीग नून के मौजूदा उम्मीदवार बिलाल बदर चौधरी के साथ, जो कि तलाल बदर चौधरी जो कि सेनेटर और वफाकी वजीर भी हैं, उनके भाई हैं। तो इस वक्त में सब शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। इलेक्शन की गहमा गहमी तो बड़े अरूज पे चल रही है और सारे जो कैंडिडेट है ना अपनी कैंपेन बड़े अच्छे से चला रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत की समझ नहीं आई कि उन्होंने किस तरह से जो है वो टिकटें की बंदर बांट की है। जो लोग टिकट के अहल नहीं थे उनको टिकटें दे दी है। अगर बात करें हम राजा दानियाल की, तो उसका टिकट बनता नहीं था, उसके वालिद साहब हारे हैं, उसको टिकट दे दी है। अहमद शहरयार की बात करें तो अहमद शहरयार के वहाँ पे वो भी टिकट हारी हुई थी। बिल्कुल, बात करें तो शहरियों को ये कहना है कि ये इलेक्शन जो है ज़िमनी इलेक्शन है, लेकिन ये नून लीग के लिए ये ज़िमनी इलेक्शन भी टफ जा रहा है। हालांकि मैदान बिल्कुल साफ नजर आ रहा है नून लीग के लिए, लेकिन इसके बावजूद शहरियों का ख्याल है कि PTI के ना होने से भी जो है काफी ज्यादा जो इम्पैक्ट है वो नून लीग के वोट बैंक पर फिर भी मौजूद है और नून लीग के इलेक्शन जो है वो मुश्किल होने जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग जो इलेक्शन होगा वो NA 96 का इलेक्शन हमें नजर आ रहा है, क्योंकि NA 96 में दोनों उम्मीदवार बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं, दोनों कैंडिडेट बड़े मजबूत कैंडिडेट है और दोनों के साथ एक बड़ा वोट बैंक जो है वो मौजूद है। और मजीद फाइनल क्या होगा इसका पता चलेगा जी 23 नवंबर की रात को। जी शुक्रिया रिजवान। जड़ावाला NA 96 में दंगल सजने को तैयार हो गया। चंद दिन बाकी रह गए। 15 आज़ाद उम्मीदवार और मद्दे मुकाबिल मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बिलाल बदर, जो कि वजीर ममलिकत तलाल चौधरी के भाई हैं। इस पर मजीद बात करते हैं जड़ावाला से अपने नुमाइंदे शहबाज जट से। जी शहबाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ इस वक्त NA 96 में और यहाँ पर जड़ावाला में यहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन जो है चंद रोज़ ही रह गए हैं और जो कैंडिडेट हैं इस वक्त उनकी अगर सूरत बताई जाए तो 15 कैंडिडेट आज़ाद हैं और एक मुस्लिम लीग नून की तरफ से उम्मीदवार हैं बिलाल बदर चौधरी, जो वज़ीर ममलिकत तलाल बदर चौधरी के भाई हैं। और इसके मद्दे मुखालफ अगर बात की जाए तो साबका जो टिकट होल्डर मुस्लिम लीग नून के नवाब शेर वसीर हैं और वो भी इस वक्त आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इलेक्शन की जो गर्मा गर्मी है वो अरूज पर है और जो सियासी जोड़ तोड़ हैं वो भी अरूज पर हैं। और जो जब हमारी कैंडिडेट से बात हुई तलाल बदर चौधरी के भाई बिलाल बदर से, तो उनका कहना और वो पूरे पुरुम्मीद दिखाई दिए। लेकिन दूसरी तरफ जब मुस्लिम लीग साहब का जो टिकट होल्डर थे मलक नवाब शेर वसीर, जब उनसे बात हुई तो उनका भी कहना था कि वो भी पुरुम्मीद हैं कि ये इलेक्शन मैं ही जीतूंगा। और चंद रोज़ ही बाकी हैं इलेक्शन में और देखते हैं कि NA 96 का जो सेहरा है वो किसके सर पर जाता है। जी शुक्रिया शहबाज। खबर है खानेवाल से, जहां पर MC ऑफिस पर एंटी करप्शन का छापा और मुकदमा दर्ज होने का मामला। मुकदमे में नामजद इंजीनियर्स के खिलाफ महकमाना कार्रवाई सामने ना आ सकी। इसी हवाले से तफसीलात हासिल कर लेते हैं अपने नुमाइंदे खानेवाल मलिक अलायार से। जी मलिक अलायार, क्या तफसीलात हैं और बताइएगा कि अब तक महकमाना कार्रवाई क्यों ना हो सकी। जी देखिए, कुछ दिन कबल का ये वाकया है जब एंटी करप्शन मुल्तान के सर्कल ऑफिसर नदीम अंजम ने मजिस्ट्रेट के हमरा अपनी टीम के हमरा म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस पर रेड किया। कामयाब रेड के दौरान म्यूनसिपल ऑफिसर तो गिरफ्तार हुआ, लेकिन इंजीनियर जहन मौका पर काबू ना आ सका। एंटी करप्शन ने मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। मुद्दई मुकदमा के बयान सामने आया तो ना ही मज़कूरा इंजीनियर के खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में आई है और अभी तक एंटी करप्शन मुलजम को गिरफ्तार कर सकी। दर्ज FIR के मुतल और मुद्दई मुकदमा के मुताबिक इंजीनियर जहन, जो कि जिला भर में 5 के करीब सीटों पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है, इसने चेक पास करवाने की मद में जो रिश्वत तलब की और 50,000 रुपए जो एडवांस लेकर, चूंकि मुकदमा दर्ज हो चुका है और जिमनी भी वाज़ेह तौर पर जो वो मज़कूरा मुल्ज़म को गुनाहगार लिख दिया है। लेकिन अभी तक जो डिप्टी कमिश्नर खानेवाल की जानब से महकमाना कार्रवाई जो है वो अभी तक नहीं सामने आई, ना ही कोई रद्द अमल सामने आया। MC कॉन्ट्रैक्टर की जानब से वीडियो बयान के मुताबिक मज़कूरा इंजीनियर मुबलैया तौर पर बगैर रिश्वत के कोई काम नहीं करता हो, अभी तक जो है सीट पर तैनात है। मुद्दई मुकदमा ने ये भी मुतालबा किया कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सिंह, जो वज़ीर बल्दियात और चीफ सेक्रेटरी नोटिस ने
इसके जी। खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाए और यह मुतालबा भी है कि महकमा एंटी करप्शन भी मजकूरिया इंजीनियर के खिलाफ जो है वो फिल फॉलो कार्रवाई अमल में लाए। ठीक है, कार्रवाई अमल में लाए। मलिक अलायार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। प्रेस क्लब मुस्तफ़ाबाद के वफ्द का निजी अस्पताल का दौरा, जहां इंतजामिया ने वफ्द को तिब्बी सहूलियात, एमरजेंसी सर्विसेज और मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलतों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। वफ्द ने अस्पताल की मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया और सफाई, नज़्बो ज़ब्त और इलाज मुआलजे के मयार को सराहा। इसी पर देखते हैं आकिब इलियास की ये रिपोर्ट। क्लब मुस्तफ़ाबाद के वफद ने आरिफ मेमोरियल हस्पताल मुस्तफ़ाबाद का तफसीली दौरा किया। वफद के अरकान के पहुंचने पर हस्पताल इंतज़ामिया ने उनका गर्म जोशी से शानदार इस्तकबाल किया और हस्पताल में फराहम की जाने वाली तिबी सहूलियात के बारे में जामिया ब्रीफिंग दी। इस मौका पर इंतज़ामिया ने बताया कि आरिफ मेमोरियल हस्पताल इलाके के मरीजों को म्यारी और बरवक्त इलाज फराहम करने के लिए मुसलसल बेहतरी की पॉलिसी पर अमल पैरा है। ब्रीफिंग के दौरान इंतज़ामिया ने वफद को बताया कि हस्पताल में जदीद मशीनरी, इंतहाई निगहदाश्त यूनिट्स, बेहतरीन ऑपरेशन थिएटर, मुस्तनद डॉक्टर्स और तरबियत याफ्ता नर्सिंग स्टाफ मौजूद है जो हर वक्त मरीजों की खिदमात के लिए तैयार रहते हैं। आरिफ मेमोरियल हस्पताल इस इलाके के लिए एक नेमत है। नेमत मैं इसलिए कहूँगा कि एक वसीला है सेहत के लिए, बिलखसूस यहाँ इलाके के अवाम और बिलमूम सारे लोग जो हमारे पास आते हैं और अल्लाह पाक उनको सेहतियाबी अता करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो बहुत डिस्टिंग्विश्ड या खसूसी जो सहूलियात है, उसमें सबसे पहले बात करूँगा मैं ICU। जो बहुत ज़्यादा तशवीशनाक हालत में मरीज़ आते हैं, हमारे पास सारे के सारे इक्विपमेंट जो किसी भी बड़े अस्पताल में मौजूद हैं, हमारे पास वो सारे के सारे इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा मिकदार में हैं ताकि हम बहुत ज़्यादा मरीज़ों को उनकी खिदमत कर सकें और उनको यहाँ टेकअप कर सकें। जो स्पेशल केमिस्ट्री और इस तरह के जो है वो सारी की सारी मशीनरी अवेलेबल है और रिपोर्ट्स बहुत इंतहाई कम पैसों में और बहुत इंतहाई कम टाइम में मरीज़ को अवेलेबल होती है ताकि उसके तशख़ीसी अमल में किसी तरह की कोई रुकावट ना आ सके। मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर बाबर ने मजीद कहा कि यहाँ पर आने वाले मरीजों की देखभाल एहसन तरीके और जिम्मेदारी के साथ की जाती है। आने वाले दिनों में मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला मरीजों के लिए फ्री कैंप्स भी लगाए जाएंगे। कैमरा टीम के साथ चौधरी आकिब इलियास, NTN न्यूज़, मुस्तफ़ाबाद, कसूर। शोरकोट तहसील चौक में म्यूनसिपल कमेटी की मुबैना गफलत के बायस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से ख़राब है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट ख़राब होने के बायस शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मंजूरुल हसन से। जी मंजूर। जी बिल्कुल, तहसील शोरकोट के एन वस्त में फिल्टर प्लांट तो लगा दिया गया, लेकिन इस फिल्टर प्लांट में ना तो पानी आ रहा है, ना ही इसका फिल्टर तब्दील किया गया है। तो शहरी महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। जी क्या कहेंगे? जी, ये हुकूमत पंजाब ने अवाम की सहूलत के लिए ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया था। ये अक्सर ख़राब रहता है और इसका फिल्टर तब्दील होने को 1 महीना हो चुका है, फिल्टर तब्दील नहीं किया है। आप उस पर एक्सपायर भी चेक कर सकते हैं। मैं हुकूमत से यही मुतालबा करता हूँ कि फिल्ट्रेशन प्लांट को फिल फौर चालू किया जाए ताकि इलाका के लोग जो है तो इससे पानी हासिल कर सकें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात से, उन्होंने का ये कहना है कि फिल्टर प्लांट को ठीक किया जाए और इसका फिल्टर भी तब्दील किया जाए ताकि शहरी पानी महंगे दामों खरीदने से। तहसील डस्का में स्मोक की रोकथाम के लिए कार्रवाइयां जारी। तहसील डस्का में स्मोक की शिद्दत में इजाफे के पेश नज़र इंतजामिया और मुतालिका महकमों की जानिब से कार्रवाइयां तेज कर दी गईं। असिस्टेंट कमिश्नर सादिया जाफर की हिदायत पर एंटी स्मोक स्क्वाड रवाना करके बुनियाद पर इंडस्ट्रियल यूनिट्स, फैक्ट्रियों और आलूदगी फैलाने वाले गाड़ियों के खिलाफ चेकिंग कर रहा है। मजीद इस हवाले से तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद यासीन वट्टो से। जी यासीन। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद हूँ सियालकोट के तहसील डस्का। स्मोक के रोकथाम के लिए कार्रवाई की जा रही है, उसके बारे में मेरे पास इस टाइम असिस्टेंट कमिश्नर सादिया जाफर, उनसे जानते। CM साहबा के डायरेक्शन के मुताबिक बाकी अजला में काम हो रहा है। इसी तरह हमारे ज़िले में भी मैडम सबा असगर डिप्टी कमिश्नर सियालकोट ने तमाम तहसीलों में जो टीम्स बना दी गई हैं असिस्टेंट कमिश्नर्स की निगरानी में, जिसमें ज़राअत के भी ऑफिसर्स हैं, फिर इन्वायरमेंट के ऑफिसर्स हैं, हमारा रेवेन्यू स्टाफ है, सारे मिल के काम कर रहे हैं। हम जो स्टबल बर्निंग है, ये जो फसलों की बकायात हैं, इनको हम जो फार्मर्स हैं उनकी पहले तो इनिशियली हमने इनकी अवेयरनेस के लिए हमने कैंपेन्स की हैं डिफरेंट,
फिर उसके बाद अब अगर कोई इसकी वायलेशन करता है तो हम उन पे जुर्माने भी कर रहे हैं और उन पे FIRs भी दे रहे हैं। उसके अलावा ये जो भट्टे हैं हमारे जितने भी, अगर उसमें कोई जो जदीद टेक्नोलॉजी के बगैर कोई भट्टा चलाता है तो उसको हम फ़ाइन करते हैं। और अभी रिसेंटली हमने कुछ यहाँ पे जो वायलेशन कर रहे थे वो भट्टे हमने डिमोलिश भी किया है। ये थे मेरे पास असिस्टेंट कमिश्नर डस्का, और उनका कहना था कि वज़ीर आला की हिदायत पर मुख्तलिफ जो बकाया जात होती है फसलों की रोकथाम के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। जी शुक्रिया यासीन। फिरोजाबाद में भी मौसम सरमा शुरू होते ही शहर भर में सस्ते बाजार कायम कर दिए गए, जहां पर आवाम बच्चों के लिए गर्म मलबूसात की खरीदारी कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं अली रज़ा कुरैशी। जी अली रज़ा, बताइएगा। कि मौसम सरमा की आमद के साथ साथ शुजाबाद के जो शहरी हैं उन्होंने जो लंडे पॉइंट्स लगाए हैं उनका रुख कर लिया है। जो शहरी हैं वो यहाँ पर ख़रीदारी करते नज़र आ रहे हैं। दूसरी जानिब शहरी जो महंगाई का शिकवा भी करते नज़र आ रहे हैं। शहरियों का यही कहना है पिछले साल की निस्बत इस साल कुछ रेट ज़्यादा होने की वजह से ख़रीदारी भी कर रहे हैं और महंगाई का शिकवा करते भी नज़र आ रहे हैं। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं जो यहाँ पर ख़रीदारी करने आए हैं। हम उनसे बात करेंगे उनका क्या कहना है। जी जो गारमेंट्स की दुकान है वहाँ पे जाना हर किसी के बस की बात नहीं है। जो गरीब तबका है उन्होंने ज़ाहिर सी बात है लंडे वाली दुकानों पे ही रुख करना है। और यहाँ के भी रेट वैसे तो ऊपर हैं, जो हल्का तबका है उनके थोड़ी ख़रीदार में यानी कि वो आसानी हो जाती है, इसलिए यहाँ आए हुए हैं, लंडे का रुख किया हुआ है यहाँ कपड़े। देखें शहरियों का यही कहना है बाज़ार की निस्बत रेट कम होने की वजह से ये अपने बच्चों के लिए घर की ख़रीदारी करनी है, छोटे बच्चों के लिए सर्दी के मसलूबात ख़रीदने के लिए यहाँ का रुख करते हैं और बाज़ार से कम होने की वजह से यहाँ पे इनको ख़रीदारी में आसानी होती है। जी शुक्रिया अली रज़ा। आगे बढ़ते हैं। खबर यह है कि DPO फराज अहमद की सिक्योरिटी ऑफ कोर्ट्स के हवाले से ज़िले ननकाना के वकला से मीटिंग हुई है। डिस्ट्रिक्ट बार ननकाना, शाहकोट बार और सांगला हिल बार के ओहदेदारान और सीनियर वकला ने शिरकत की है। रिपोर्ट कर रहे हैं ननकाना साहब से हमारे नुमाइंदे उसामा वर्क। जी DPO ननकाना फराज अहमद की सिक्योरिटी ऑफ कोर्ट के हवाले से ज़िला ननकाना के वकला साहबान से मीटिंग में कचहरियों और मौजूद अदालत हाई सिक्योरिटी के हवाले से कई अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। DPO ने तमाम वकला को डिस्ट्रिक्ट बार ननकाना, तहसील शारबोट, तहसील बार सांगला के सिक्योरिटी निकास के मतलब ब्रीफिंग दी। तमाम वकला साहबान ने सिक्योरिटी निकास दूर करने के हवाले से ज़िली पुलिस से मुश्तरका तामन की यकीन दगानी कराई। इस मौका पर वकला का कहना था कि कोर्ट की सिक्योरिटी के हवाले से ज़िली पुलिस के हमरा फोकल पर्सन मुकर्रर किए जाएंगे। गाड़ियों की पार्किंग और प्राइवेट शिकास की तलाशी के लिए पुलिस और वकला के फोकल पर्सन मुश्तरका तामन यकीनी बनाएंगे। DPO ननकाना का कहना था कि तमाम कचहरियों में CCTV कैमरे, मेटल डिटेक्टर, सर्च लाइट, पुख्ता बाउंड्री वाल और वाक थ्रू गेट नस्ब किए जाएंगे। IG पंजाब के विजन के मुताबिक मौजूद अदालत हाई और कचहरियों की सिक्योरिटी अव्वल तरजीह है। DPO ने तमाम वकला साहबान से तजावीज़ तलब की और मुश्तरका तामन की यकीन दहानी कराई। कैमरामैन टीम के साथ उसामा विरक, NTN न्यूज़ ननकाना साहब। लोधरा सोशल वेलफेयर और पंजाब बैतुल माल की तरफ से मुस्तहिकीन में व्हील चेयर और ट्राई व्हील तकसीम किए गए हैं। ADC लियाकत अली गिलानी ने कहा कि माजूर हमारे मुआशरे का अहम हिस्सा हैं। माजूर भी थोड़ी सी तवज्जो से मुफीद शहरी बन सकते हैं। मज़ीद जानते हैं लोधरा से नुमाइंदे गजनफर अली से इस रिपोर्ट में। लोधरा सोशल वेलफेयर और पंजाब बैतुल माल की तरफ से मुस्तहिकीन में व्हील चेयर और ट्राई व्हील तकसीम किए गए। मजूर हमारे माशरे का अहम हिस्सा हैं। मजूर अफराद पर थोड़ी सी तवज्जो देने से अच्छे शहरी बन सकते हैं। इन ख्यालात का इज़हार एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल लियाकत अली गिलानी ने किया। तकरीब में MPA शाजिया हयात तरीन और उनके बेटे नसरुल्लाह खान भी शरीक हुए। इस तकरीब का एहतमाम डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर नंदलाल ने किया। तकरीब से खिताब करते हुए ADC लियाकत अली गिलानी ने कहा, वज़ीर आला पंजाब अमर नवाज की विजन के मुताबिक मजूर अफराद को माशरे का मुफीद शहरी बनाने का अमल तेजी से जारी है। इस तकरीब का मकसद भी यही है। इस तकरीब में जिला भर के 32 अफराद को व्हील चेयर और ट्राई व्हील फराहम की गयी। मजूर अफराद ने बहुत खुशी का इजहार किया और वज़ीर आला पंजाब अमर नवाज का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। कैमरा टीम के साथ गजनफर अली, NTN न्यूज़ लोधरा। और अब रुख करें खानेवाल का, जहां पर जैसे ही मौसम ने करवट बदली, सर्द हवा चलते ही शहरियों ने बड़ी तादाद में मछली मार्केटों का रुख कर लिया है। मुख्तलिफ अक़साम की मछलियां शहरों की अव्वलीन तरजीह बन गई है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं खानेवाल से नुमाइंदा NTN न्यूज़ शेख सुहेल। जी शेख। बिल्कुल, जैसे ही मौसम ने करवट बदली तो जो है खानेवाल के शहरियों ने
मछली मार्केट का रुख कर लिया और मछली मार्केट में कई इकसाम की मछलियाँ, डामरा मछली होगी है, रोहू होगी है और कई इकसाम की मछलियाँ हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है जो मछली ख़रीदने आए हैं। इनको पता होगा कि कौन सी मछली ख़रीदने। भाई बताइएगा आप कौन सी मछली ख़रीदने आए हैं और कौन सी सर्दी में ज़्यादा चलती है? मछली ज़्यादा तो चलती है रोहू, डमरा भी चलती है और मल्ली भी चलती है। लेकिन मल्ली में ये होता है कि बच्चे खा सकते हैं इजीली, क्योंकि उसमें एक कंगी होती है, कांटे डिस्टर्ब नहीं करते बच्चों को। जो रोहू मछली होती है उसमें ज़रा थोड़े कांटे होते हैं। और वैसे भी सेहत के एतबार से मछली खानी चाहिए, वाइट मीट है, स्पेशली हार्ट पेशेंट लोगों के लिए। और जो कोई बीमार हैं जिसमें जो गोश्त रेड वाला गोश्त नहीं खा सकते, तो डॉक्टर कहते हैं कि मछली खाओ, और इसमें ये मुकम्मल ग़िज़ा है मछली। सर्दी के अंदर रोहू बिकता है और डमरा बिकता है और मल्ली बिकती है और सिंगारी बिकती है और सौल बिकता है। तो सर्दी के लिए इसीलिए यही होते हैं कि गाहक मांगते हैं डमरा और रोहू। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना कि जो फ़िश का मछली का जो स्टॉल का मालिक है वो भी यही कह रहा है कि ज़्यादातर डामरा और सऊ और जो मल्ली मछली है उसकी सर्दी में ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कस्टमर बहुत ज़्यादा उस मछली को ख़रीदना पसंद करते हैं। जी शुक्रिया शेख सुहेल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के विजन के मुताबिक ड्रग फ्री पंजाब के तहत मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। लाखों रुपए मालियत की मुनशियात बरामद करके मुलजिम रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बिलाल वड़ाइच की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की विजन के मुताबिक ड्रग फ्री पंजाब के तहत मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। लाखों मालियत की मनशियात बरामद करके मुलजम रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। इंचार्ज चौकी पुलिस सब इंस्पेक्टर मुदस्सर हसन ने खुफिया इतला पर अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मनशियात फरोश मुलजम नासिर वल्द बशीर के कब्जे से लाखों रुपए मालियत की 1 किलो 200 ग्राम चर्स बरामद कर ली। मनशियात फरोश के खिलाफ थाना चनाब नगर में मुकदमा दर्ज कर लिया और मुलजम से मजीद तफ्तीश का अमल जारी। डीपीओ चिन्योट अब्दुल्ला अहमद का कहना है कि जिला भर में मनशियात फरोशों के खिलाफ स्पेशल मुहिम के तहत क्रैकडाउन जारी रहेगा। कैमरा टीम के साथ बिलाल वड़ैच, NTN न्यूज, चनाब नगर। खानेवाल में अशिया खुर्दोनोश में चीनी की कीमत में आसमान को छूने लगी है। चीनी के रेट रोजाना बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से शहरी काफ़ी परेशान हैं। सरकारी निर्खनामे के मुताबिक चीनी 189 रुपये फ़ी किलो पर फरोख्त हो रही है। इसी हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं अपने नुमाइंदे मलिक अलायार से। मलिक अलायार बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, चीनी के अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में जो इजाफा तो हो चुका था, लेकिन अगर बात की जाए चीनी की तो चीनी की कीमत में जो इजाफा हो गया। चीनी का जो सरकारी रेट है वो तकरीबन 179 रुपये फ़ी किलो तक जो फरोख्त की जा रही है। इससे बढ़ती हुई महंगाई को खाने वाले के शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार है। तो हमारे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद है। समझिए बताइएगा, चीनी की कीमत में इजाफा हो गया है, हुकूमत की जानिब से 179 रुपये फ़ी किलो तक जो है चीनी फरोख्त की जा रही है, क्या मुतालबा है, क्या कहते हैं? जी, घ्यो चीनी का रेट जो है ना बहुत ज़्यादा हो चुका है। चीनी घ्यो हर गरीब अमीर की ज़रूरत है। वक्त हुकूमत से अपील है कि इसका रेट कम किया जाए। हाँ जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर खाने वाले के जो शहरी है उनकी बात सुनी। खाने वाले के शहरी यही मुतालबा करते हैं हुकूमत वक्त से कि जो चीनी की एक अहम चीज़ है, अहम ज़रूरत है, चीनी की कीमत को जो वो कम किया जाए। दूसरी तरफ अगर बात की जाए रेट की तो सरकारी रेट के मुताबिक जो 189 रुपये तक जो मुकर्रर किए गए रेट, उस रेट पर चीनी जो लोगों को मिल तो रही है, लेकिन खाने वाले के शहरी ये भी शिकवा करते दिखाई दे कि 2 किलो से ज़्यादा या 1 किलो से ज़्यादा जो वो चीनी नहीं दी जाती, खुली चीनी नहीं। हुकूमत से ये मुतालबा है कि ये जो चीनी का रेट है इसको कम किया जाए। जी शुक्रिया मलिक अलायार। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए NTN न्यूज़।